हेलो फ्रेंड्स। आज है 1 अप्रैल और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, एक प्रोफेशनल का जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आज बहुत बड़े बड़े चेंज हुए हैं। सदियों पुराना इनकम टैक्स का एक्ट अब हिस्ट्री बनने जा रहा है, बिकॉज आज से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है और इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। आईटीआर के फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो आईटीआर के फॉर्म बहुत देर से आए थे, जिसकी वजह से फाइलिंग बहुत डिले हो गई थी। उसकी वजह से टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ानी पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इस बार फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही कल ही आईटीआर के सारे फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए थे और आज इनकम टैक्स की पूरी वेबसाइट चेंज हो चुकी है। पेमेंट करने का तरीका, फॉर्म फाइल करने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आईटीआर के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए रिलीज हो चुके हैं। उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या बदलाव नहीं हुए हैं, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ न्यू इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर जो नई वेबसाइट है उसका एड्रेस नहीं बदला है, पुरानी वेबसाइट ही है, बट उसका लुक चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे जब हम लोग पहले ओपन करते थे तब से लेकर अभी तक काफ़ी बड़े बड़े चेंज हो चुके हैं। अब आपको ये हो गया आपका होम पेज। अब आप जब नीचे आओगे, जो फॉर्म जैसे जैसे आते जाएंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आती जाएगी और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फाइलिंग है, उन सब के लिए अलग से प्रॉपर यहाँ पर लिंक दे दिया गया है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको ब्लैक मनी खुद से रिपोर्ट करनी है तो पहले बहुत ढूंढना पड़ता था कहाँ जाके रिपोर्ट करना है। ऊपर ही वहां पर आपको दे दिया गया इंफॉर्मेशन। अगर आप इस पे आप क्लिक करोगे ना, सपोज आपको सरकार का या डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मर बनना है, आपको पता चल रहा है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है, वो अगर आपको रिपोर्ट करनी है तो आप सीधे किसी के अगेंस्ट में कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, कोई अनडिस्क्लोज इनकम है, एसेट है, सीधे कंप्लेंट फाइल करिए। रिवॉर्ड आप ले सकते हो, इन्फॉर्मर बन सकते हो, स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये एक ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर अब आपको ऊपर ही दिख जाएगी। चाहे टैक्स पे करना हो, ई वेरीफाई रिटर्न आपको देखना हो, आपका टैक्स का पेमेंट का स्टेटस है, ई पैन, जुरिडिक्शन चेक करना हो, तो ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर ऊपर ही दिख जाएगी। फिर नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे सारी ड्यू डेट आ जाएंगी, कहते कहते हमें फाइल करना है। तो एक तरीके से पूरा लुक यहाँ पर चेंज हो चुका है। अच्छा, डाउनलोड में आएंगे अगर आप, तो डाउनलोड में हमें पता है कि हम आईटीआर के जो फॉर्म जैसे जैसे रिलीज होते जाएंगे तो हम यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न के हों या कोई अदर फॉर्म्स हों। तो अगर अब यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं, अभी फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी सिर्फ 25-26 तक ही शो हो रहा है, बिकॉज अभी फॉर्म का सिर्फ जो प्रोफार्मा है वो नोटिफाई हुआ है। अभी जो है फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं, तो अभी फाइलिंग आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप आओगे ना फॉर्म के ऊपर, तो अब यहाँ पर देखिए जो चेंज हुआ है। अब जब आप फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे सर। एक पुराना वाला जो एक्ट है हमारा 1961 और नया जो एक्ट है 2025। अब जब आप यहीं पे कंपेयर करो, कितना पुराना एक्ट था, कब से चलता चला आ रहा था, 1961 से। ऑलमोस्ट 60 से 65 साल हो चुके हैं उस एक्ट को, उसके साथ हम लोग फैमिलियर हो चुके थे। बट अब हमें फैमिलियर होना होगा न्यू इनकम टैक्स 2025। तो जो फॉर्म्स अब आप डाउनलोड करोगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक पुराने एक्ट वाला और एक नए एक्ट वाला। तो नए एक्ट के जैसे जैसे फॉर्म आते जाएंगे वो यहाँ पर आपको दिखते चले जाएंगे। अच्छा सर, क्या चेंज हुआ है? अगर मैं बात करूं कि टैक्स का पेमेंट जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो हम जाएंगे यहाँ पर ई पे टैक्स में। तो जैसे हम ई पे टैक्स में जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए अब दो ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर आपको टैन का पेमेंट मतलब टीडीएस का पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इनकम टैक्स का पेमेंट तो अभी आगे चलकर होगा सर। जब एडवांस टैक्स की बात आएगी, पहला क्वार्टर एंड होगा, तब जो भी चेंज होगा वो तब की बात है। अभी जो चेंज हुआ है, क्योंकि हर मंथ की 7 तारीख तक हमें क्या पे करना होता है, टीडीएस का अमाउंट। तो वो जो चेंज है वो अगर आप समझ लोगे तो आपको सारे चेंजेस समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप टीडीएस का पेमेंट करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे रहा है सर, एक पुराना वाला 1961 और एक नया। अब आपको जब भी आप पेमेंट करोगे ना इनकम टैक्स की साइट पर, आपको ऐसे ही शो करेगा। तो अगर हम लोग नए एक्ट पे जाएं और कंटिन्यू करें, जैसा कि हमें पता है कि न्यू एक्ट में सब कुछ बदल चुका है। मतलब जो पहले 94C था वो भी चेंज, 94H, मतलब सब बदल चुका है। तो उसको अब हमें, पहले तो हमारे फिंगर टिप पे हुआ करता था, अब हमें याद करना पड़ेगा। न्यू पेमेंट पे सर जाएंगे। यहाँ पर एक और जो चेंज
जो न्यू एक्ट में हुआ है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, तो इसलिए अब आप देखो यहाँ पर सिर्फ टैक्स ईयर आ रहा है ना। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर भूल जाइए, सिर्फ टैक्स ईयर याद रखना है न्यू एक्ट में। तो टैक्स ईयर में आइए, 26-27 में आइए, पे टीडीएस अमाउंट में आइए। अब यहाँ पर आपको कुछ भी फैमिलियर नहीं दिखेगा, बिकॉज सारे सेक्शन चेंज हो चुके हैं। लेट सपोज कंपनी डिडक्टिव, रेसिडेंट डिडक्टिव, नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सर। और अब यहाँ पर देखिए अलग अलग सेक्शन, वो 194 की जो सीरीज हुआ करती थी टीडीएस की, वो कुछ भी नहीं है सर। 94B, C, D, H कुछ भी नहीं है सर। 94I कुछ भी नहीं है सर, सब कुछ बदल चुका है। लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए यहाँ पर देखिए दो ये टेबल आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम करेंगे सर हम कमीशन में टीडीएस कर रहे हैं डिडक्ट, तो देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, वो 194H वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है। तो ये अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे रेंट, रेंट और मशीनरी, कहाँ 194I, A, I, B, और कहाँ ये देखिए क्या आ रहा है टेबल्स। अब मुझे भी नहीं याद है अभी तक, तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा कि सर क्या इसमें सेक्शन लग रहा है। पुराना सेक्शन तो सबको याद था। अब जब हम धीरे धीरे इस पर काम करेंगे सर, तो धीरे धीरे ये भी चीज़ें हमें याद आ जाएगी, टाइम लगेगा, बिकॉज वो इतना पुराना एक्ट था, सारे सेक्शंस हमें रटे हुए थे। तो जस्ट लेट सपोज हमें रेंट और मशीनरी जमा करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे सर। टैक्स का अमाउंट जितना भी है, देखिए यहाँ पर कोड आ रहा है 1008। फिर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, सपोज 10,000 हमें जमा करना है। ये करने के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और फिर अदर पेमेंट यहाँ पर देखिए आ रहा है, कोई इंटरेस्ट हो, लेट फीस हो, पेनाल्टी हो, वो करने के बाद फिर कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे। और फिर जैसे जैसे हम लोग पे करते हैं कि भाई यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन आते हैं वो उस तरह से हम इसको पे करेंगे। तो ये वो चेंजेस हो चुके हैं पोर्टल पर। और पोर्टल की अगर बात करें तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अभी तो आज पहला दिन है, पोर्टल चेंज हुआ है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप देखोगे कि अब यहाँ से पोर्टल रोज थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। तो आपको ये नया पोर्टल अब कैसा लग रहा है, इसमें जो चेंजेस हुए कैसे लग रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे सर ITR 1 और ITR 4 की, क्योंकि आप देखोगे जहां तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर 10 अप्रैल से पहले पहले ITR 1 नोटिफाई हो जाएगा, तो ITR 1 की फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम चेंज की बात करें, आप इसमें देखोगे तो आपको कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं दिखेगा। उसका रीजन ये है कि ये जो फॉर्म्स आए हैं सर, ये अभी भी ओल्ड एक्ट 1961 के हिसाब से आए हैं, बिकॉज जो नया एक्ट है वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो रहा है। अब जब वो एंड होगा टैक्स ईयर 31 मार्च 2027, उसके बाद फॉर्म जो आएंगे वो आएंगे न्यू एक्ट के हिसाब से। बट हाँ, प्रोफार्मा रिलीज होने वाला है, नया जो एक्ट है उस हिसाब से जो ITR आने वाले हैं, उसका जो फॉर्म है वो नोटिफाई बहुत जल्द होने वाले हैं। बट एक्चुअल फाइलिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर से। इसीलिए आप यहाँ पर देखो असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 25-26। अब जो नया एक्ट है उसमें तो असेसमेंट ईयर है ही नहीं, तो ये पुराने एक्ट के हिसाब से भी नोटिफाई हुआ है, बिकॉज इस साल की फाइलिंग पुराने एक्ट के हिसाब से ही होने वाली है। तो इसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं है, वही जैसे हम लोग ग्रॉस सैलरी यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं और यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रिपोर्ट करते हैं। बस एक छोटा सा चेंज अगर आप देखोगे तो जो कैपिटल गेन, अगर मैं बात करूं कि कैपिटल गेन, वहां पर लास्ट ईयर हम लोग देखते थे कि दो बाइफर्केशन आते थे, 23 जुलाई से पहले वाला, 23 जुलाई के बाद वाला, वो हट चुका है सर। तो अब जब हम लोग इस साल ITR फाइल करेंगे तो ये हमें कोई भी बाइफर्केशन वहां पर नहीं देना है, बिकॉज एक ही रेट एप्लीकेबल होने वाला है। पिछली बार की तरह नहीं कि कंफ्यूज होना पड़ेगा 23 जुलाई से पहले या 23 जुलाई के बाद, वो वाला बाइफर्केशन हट जाएगा, तो फॉर्म ऑटोमेटिक ईजी हो जाएंगे। इस बार AIS TIS बिल्कुल और जगह इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटरेस्ट की फिगर और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगी, डिविडेंड हो गया या कोई भी एंट्री है वो ऑटोमेटिक ITR फॉर्म में ऑटो पॉपुलेटेड आएगी। अब आप कह सकते हो मैनुअल एंट्री ना के बराबर हो जाएगी सर। और न्यू रिजीम इस बार भी बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, फॉरेन एसेट की रिपोर्टिंग और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इस बार आप देखोगे। बट हाँ, अभी तक जो हुआ है सिर्फ फॉर्म्स हैं ITR के, पेंडिंग अभी भी है फाइलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई सर। फाइलिंग कब स्टार्ट होगी? जैसे जैसे फॉर्म अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे सर। कैसे हम चेक कर पाएंगे उसको? जैसे कि अभी मैंने बताया, हम न्यू वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, जब यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 शो करने लगे, तब आप समझ जाइएगा कि ITR के फॉर्म आ चुके हैं और तभी से फाइलिंग भी स्टार्ट होगी। तो अभी तो फिलहाल फॉर्म नोटिफाई सिर्फ हुए हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि भाई क्या क्या
चेंज हुए हैं फॉर्म में, तो एक जो चेंज मैंने आपको बताया वो है कैपिटल गेन का। उसके अलावा अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको कोई भी यहाँ पर ITR 1 में चेंज नहीं दिखेगा। ITR 4 की बात करें, आ जाइए सर, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिपोर्टिंग पैरामीटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है, वही सैलरी, वही हाउस प्रॉपर्टी, और ITR 4 होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। अगर उसकी रिपोर्टिंग की बात करें तो ये देखिए, ग्रॉस टर्नओवर जैसे पहले हम लोग यहाँ रिपोर्ट करते थे थ्रू बैंक, इन कैश या एनी अदर मोड, अभी भी वैसे ही चल रहा है। बस यहाँ पर आप देखोगे तो जो 3 करोड़ की लिमिट जो लास्ट ईयर से इंक्रीज है वो यहाँ पर अब लिख करके आने लगा है। छोटे मोटे चेंज हुए हैं, बेसिक चेंज, जिससे फाइलिंग बहुत ज़्यादा उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नीचे जैसे हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट करते थे ITR 4 में कैपिटल, सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड लोन, वो अभी भी है, इसमें भी कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। TDS वगैरह की रिपोर्टिंग और फिर नीचे आकर के वेरिफिकेशन का टैब। तो ITR 1 और 4 इनफैक्ट किसी भी ITR में ऐसा कोई मेजर चेंज अभी नहीं हुआ है। हाँ, ये भी सिर्फ फॉर्म नोटिफाई हुए हैं। हो सकता है जब एक्चुअल फॉर्म आए, जब एक्चुअल फॉर्म की फाइलिंग स्टार्ट हो, तो हो सकता है उसमें कुछ छोटे बड़े चेंजेस हों, बट नॉर्मली क्या होता है, जो फॉर्म नोटिफाई होते हैं वही बाद में लाइव भी होते हैं। तो अब फाइलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी, लास्ट ईयर की तरह नहीं होगा कि मतलब अप्रैल के लास्ट में फॉर्म नोटिफाई हो रहे हैं, फिर जो इसकी फाइलिंग मई जून में स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये नया पोर्टल कैसा लगा आपको? और मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं या फिर आप टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो आप अभी से वेबसाइट को ओपन करिए और उसके साथ फैमिलियर होना स्टार्ट करिए। बिकॉज इतने टाइम से, इतने साल से हम लोग पुराने एक्ट के हिसाब से फाइलिंग कर रहे हैं, सब कुछ पुराना चलता चला आ रहा है, अचानक से चीज़ें बदली हैं, तो हो सकता है कि जब एक्चुअल फाइलिंग स्टार्ट हो तो कुछ चीज़ें हमें अटपटी लग सकती हैं। तो उससे अच्छा ये है कि हम इस वेबसाइट को ओपन करके और एक एक लिंक पे जाके क्लिक करें और देखें कि एक एक लिंक में क्या ऑप्शन है, वो हमें कहाँ लेके जा रहा है, कौन सा ऑप्शन अभी काम कर रहा है, कौन सा ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगर अभी से चेक करेंगे तो आगे चलकर हम इस जो न्यू वेबसाइट है इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, 1 अप्रैल से बहुत बड़े बड़े चेंज हो रहे हैं। एंड बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि सर न्यू इनकम टैक्स के ऊपर कोर्स कब आने वाला है? बहुत जल्द मैं लेकर के आ रहा हूँ उसके बारे में अनाउंसमेंट कि हम न्यू इनकम टैक्स का जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने स्टार्ट किया था, बट फिर बीच में पूरा एक्ट चला खत्म हो गया, फिर नया एक्ट आया तो बहुत चीज़ें बदल गई, तो फिर हमें उसको बीच में रोकना पड़ा। बट अब फाइनली एक्ट कंप्लीट, मतलब जो आप कह सकते हो एक्ट की शक्ल में उस फॉर्मेट में आ चुका है। तो बहुत जल्द अब उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट हमारे चैनल पर होने वाला है। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।